नोएडा की उन चमचमाती लाइट्स के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी है जो सिर्फ उन्हें दिखता है जिनका वक्त बुरा हो। लोग कहते हैं मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, पर उस फैक्ट्री की लिफ्ट में मौत तो सिर्फ एक शुरू थी। कई बार खामोशी शोर से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि खामोशी में उनकी आवाजें सुनाई देती हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा नाम आकिब और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद आकिब। वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नोएडा फैक्ट्री का वो खौफनाक साया, मेरी आप बीती। मेरा नाम अमित है। मैं नोएडा के एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता हूँ। कहने को तो वहाँ दिन भर सैकड़ों मशीनें चलती हैं, शोर होता है, लेकिन उस शोर के पीछे एक ऐसी खामोशी छुपी है जो इंसान का कलीजा चीर दे। वो काली दोपहर और लिफ्ट का हादसा। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब फैक्ट्री की माल ढोने वाली लिफ्ट अचानक फेल हो गई। दो लड़के, रवि और दीपक, उसमें मौजूद थे। एक झटका हुआ, एक चीख गूंजी और सब खत्म। उनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उस दिन के बाद से पूरी फैक्ट्री का माहौल ही बदल गया। लोग कहते हैं कि उनकी रूहें आज भी वहीं भटकती हैं क्योंकि उन्हें चैन नहीं मिली। फैक्ट्री में आहट। हादसे के कुछ दिन बाद से मुझे अजीब एहसास होने लगे। कई बार जब मैं पैकिंग एरिया में अकेला होता हूं तो मुझे साफ सुनाई देता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा सांस ले रहा है। मैं घूमकर देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। एक बार की बात है, मैं सिलाई मशीन पर काम कर रहा था। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे कान के पास आकर मेरा नाम पुकारा, अमित। आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी रवि की थी। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने मुट्ठी करके देखा तो पूरा फ्लोर खाली था और सारी मशीनें बंद थी, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और बंद हो रहा था। जब उसमें कोई था ही नहीं, धूप, सड़क और बाइक का पीछा। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब मैंने ओवरटाइम करना शुरू किया। नोएडा की वो धूप, सड़कें और रात के 2 बजे का वक्त। एक रात मैं अपनी बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में दोनों तरफ घने पेड़ और फैक्ट्रियों की ऊंची दीवारें हैं। अचानक मैंने अपने साइड मिरर में देखा, मेरे पीछे एक काला साया हवा में उड़ता हुआ आ रहा था। मैंने बाइक की स्पीड 80 तक बढ़ा दी, लेकिन वो साया मेरे बिल्कुल बराबर में चलने लगा। मुझे ठंडक महसूस होने लगी। वो ठंडक जो बर्फ जैसी नहीं बल्कि मौत जैसी थी। मैंने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मेरी आंखों से पानी निकल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरी बाइक पकड़ ली हो। बाइक भारी होने लगी, इंजन जोर लगाने लगा, पर बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। बाइक की पिछली सीट पर कोई बैठा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसने वही फैक्ट्री की यूनिफॉर्म पहनी थी जो रवि और दीपक पहनते थे। उसने धीरे से अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा। वो हाथ इतना भारा और ठंडा था कि मुझे लगा मेरा कंधा जम जाएगा। उसने बस इतना कहा, अमित, लिफ्ट अभी भी खराब है, हमें ऊपर जाना है। मैंने डर के मारे एकदम से ब्रेक मारी और बाइक वहीं गिर गई। मैं सड़क पर गिरा, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ दूर कहीं एक कुत्ता रो रहा था। आज की रात, आज भी जब मैं फैक्ट्री में देर तक रुकता हूं तो मुझे लिफ्ट के पास से किसी के रोने की और उन 2 लड़कों के बीच बात करने की आवाजें आती हैं। कभी कभी जब मैं बाइक चला रहा होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी पिछली सीट पर बैठा है और मेरे कान में ठंडी सांस ले रहा है। फैक्ट्री का काम ऐसा है कि ज्यादा दिन घर बैठ नहीं सकता था। जब मैं वापस गया तो फैक्ट्री की हवा बदली हुई थी। हर जगह एक अजीब सी सड़ी हुई बू आने लगी थी, जैसे कोई पुराना कपड़ा गीला होकर सड़ रहा हो। मैंने नोटिस किया कि लिफ्ट वाला एरिया अब परमानेंट बंद कर दिया गया था। वहां बड़े बड़े लोहे के ताला लगा दिए गए थे। पर उस दिन जब मैं पैकिंग सेक्शन से निकल रहा था, मैंने देखा कि लिफ्ट के फ्लोर पर काला चिपचिपा पानी बिखरा हुआ था। जब मैंने ऊपर देखा तो छत से वो पानी टपक रहा था, लेकिन छत पर कोई पाइप ही नहीं था। वो पानी बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन रवि और दीपक के खून और ग्रीस के मिलने से बना था। ओवरटाइम का नया खौफ। एक रात सुपरवाइजर ने कहा कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर है और सुबह तक फिनिशिंग पूरी करनी है। मैं और 2-3 लोग और रुके हुए थे। रात के 3 बजे जब बाकी सब चाय पीने कैंटीन गए, मैं अकेला फ्लोर पर था। अचानक सारी सिलाई मशीनें अपने आप चलने लगी। टक 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 टक, इतनी तेज आवाज की मेरा सर फटने लगा। मैं उन्हें बंद करने भागा, पर
बटन काम ही नहीं कर रहे थे। तभी मैंने देखा हर मशीन पर कोई बैठा था। वो इंसान नहीं थे, बस धुंधली सी परछाइयां थीं जो कपड़े की जगह अपने ही शरीर के मांस को सिल रही थीं। मेरी चीख निकल गई, पर मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई। घर तक पीछे। मैं उस रात बिना किसी से कुछ कहे फैक्ट्री से बाहर भागा, बाइक स्टार्ट की और नोएडा की उन सुनसान गलियों में निकल पड़ा। इस बार मैंने शीशे में नहीं देखा, मैंने सिर्फ सामने देखा। लेकिन तभी मेरी बाइक के स्पीडोमीटर के कांच पर 2 उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अंदर से उसे छू रहा। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास, इतनी नजदीकी कि मुझे उसकी ठंडी सांस महसूस हुई। रवि की वो भारी आवाज आई, अमित, तू क्यों भाग रहा है? हमने तो अभी तक ओवरटाइम शुरू भी नहीं किया। हमें घर छोड़ दे, हमारा रास्ता भटक गए हैं हम। मैंने डर के मारे बाइक की लाइट बंद कर दी और अंधेरे में ही भगाने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे एक नहीं बल्कि 2 लोग बैठे हैं। बाइक इतनी भारी हो गई थी कि हैंडल खींच ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों मेरे कंधों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों। घर के अंदर का साया। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने सोचा अब मैं सुरक्षित हूं। पर उस रात जब मैं सो रहा था, मुझे अपने पैरों पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। मैंने कंबल हटाया तो देखा कि मेरे बिस्तर के नीचे से 2 पैर बाहर निकले हुए हैं। उन पैरों ने फैक्ट्री की वही पुरानी फटी हुई चप्पल पहनी थी जो दीपक पहनता था। मैंने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, पर फ्लोर पर वही काले चिपचिपे पानी के निशान मेरे बिस्तर से लेकर दरवाजे तक जा रहे थे। आज का सच, अब हालात ये हैं कि मैं दिन में भी फैक्ट्री जाने से डरता हूं। हर बार जब मैं लिफ्ट के पास से गुजरता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा है। लोग कहते हैं कि रवि और दीपक को लगता है कि मैं ही वो शख्स हूं जो उन्हें उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। रात को जब मैं सोता हूं तो मुझे मेरे कमरे के कोने में 2 साए खड़े दिखते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस मुझे देखते रहते हैं, शायद इस इंतजार में कि मैं कब दोबारा ओवरटाइम करूं और वो मेरी बाइक पर बैठकर मेरे साथ निकल सकें। डर अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, पर उस रात जो हुआ उसने मेरी रूह को हमेशा के लिए कांपने पर मजबूर कर दिया। यह है उस खौफनाक कहानी का वो अंजाम जो शायद मैं कभी भूल न पाऊं। 16, मौत का साया और वो आखिरी रात। कमरे की दीवार से दरवाजा गायब हो चुका था। मैं उस बंद कमरे में कैद था और कंबल के अंदर से वो दोनों साए मेरे सीने तक पहुंच चुके थे। उनकी ठंडक मेरी हड्डियों को चीर रही थी। तभी पूरे कमरे में लिफ्ट के गिरने जैसी एक भयानक आवाज गूंजी, धमाका। जैसे ही वो धमाका हुआ, मेरे कमरे का फर्श हिलने लगा। मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन फट रही है और वहां से वही पुरानी फैक्ट्री की लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर निकल रही है। लिफ्ट के लोहे के रस्से, केबल्स सांप की तरह दीवारों पर लिपट गए। 17, हमारी बारी खत्म, अब तेरी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। रवि और दीपक अंदर खड़े थे। उनका शरीर अब पहले से ज्यादा भयानक लग रहा था। चेहरे की खाल लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और मुझे लिफ्ट के अंदर खींचने लगे। अमित, तूने कहा था तू हमें घर छोड़ेगा, यही हमारा घर है। उनकी आवाज मेरे दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने पूरी ताकत से उनका हाथ झटका और वहां रखी एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति को जोर से पकड़ लिया। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया, पूरा कमरा एक तेज रोशनी से भर गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वो शांति मौत से भी ज्यादा भयानक थी। 18, खौफनाक सच्चाई। जब मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल के बेड पर था। मेरे सुपरवाइजर और घर वाले वहां खड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं अपनी बाइक से गिर गया था और 3 दिन से बेहोश था। मैंने राहत की सांस ली कि शायद वो सब एक सपना था। लेकिन तभी सुपरवाइजर ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, अमित, तू बच तो गया, पर एक बात समझ नहीं आई। जब हमने तुझे सड़क से उठाया तो तेरी पिछली सीट पर 2 पुरानी फैक्ट्री की यूनिफॉर्म पहनी थी, जिन पर रवि और दीपक का नाम लिखा था। मेरे पैर तले जमीन निकल गई। मैंने कांपते हुए अपने तकिए के नीचे देखा। वहां एक पुराना गंदा कागज का टुकड़ा रखा था, जिस पर ग्रीस से लिखा था, ओवर टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है अमित, हम कल रात फिर मिलेंगे, बाइक साफ रखना। 19, अंजाम। आज मैं नोएडा की उस फैक्ट्री से बहुत दूर चला गया हूं, पर डर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब मैं बाइक नहीं चलाता,
क्योंकि जब भी मैं किसी बाइक को गुजरते देखता हूँ मुझे उसकी पिछली सीट पर 2 धुंधली परछाइयाँ बैठी दिखती हैं। नोएडा की उन सुनसान सड़कों पर आज भी लोग कहते हैं कि एक बाइक बिना किसी सवार के अपने आप चलती है और उसके पीछे से 2 लड़कों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। मैं बच तो गया हूँ पर मेरी रूह आज भी उस लिफ्ट में कैद है।